बानी पीटीआई के 9 मई के 8 केसेस में जमानतें मंजूर। सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट का फैसला कल अदम करार दे दिया। बानी पीटीआई को रिहा करने का हुक्म। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने 9 मई के मुकदमात में बानी पीटीआई की जमानत मंजूर की। 3 रुकनी बेंच में जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब की जगह जस्टिस हसन अजहर रिजवी को शामिल किया गया। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने स्पेशल प्रोसिक्यूटर से सवाल किया कि आपके पास मुलजिम के खिलाफ सबूत है। सुप्रीम कोर्ट साजिश की जमानत में पहले जमानतें दे चुकी है। बानी पीटीआई पर भी साजिश का इल्ज़ाम है। क्या कोई ऐसा फैसला है जिसमें साजिश पर जमानत मुस्तरद हुई हो? आर्मी चीफ की तरफ से किसी सहाफ़ी को कोई इंटरव्यू नहीं दिया गया। ब्रसेल्स के इवेंट में पीटीआई का कोई जिक्र हुआ, ना ही मुआफ़ी का। 9 मई के जिम्मेदारान और सहूलतकारों को कानून के मुताबिक कटहरे में आना होगा। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ की इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि सुहेल वड़ाइच के जिस कॉलम की बात है वो ब्रसेल्स का एक इवेंट था। सुहेल वड़ाइच की ये नामुनासिब हरकत थी। ज़ाती मुफाद और तशहीर के लिए ये सहाफ़ी की अपनी कोशिश है। अफसोस की बात है सीनियर सहाफ़ी होकर भी गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया गया। बहुत वाज़े अल्फाज में कहा कि इदारों को समझदारी का मुजाहरा करना चाहिए। भारत हमला करके पाकिस्तान को डिस्क्रेडिट करना चाहता था। पाक फौज के भरपूर जवाब से भारत खुद डिस्क्रेडिट हो गया। भारत की दहशतगर्द प्रॉक्सीज भी डिस्क्रेडिट हो गई। पाकिस्तान के भरपूर जवाब से सब उलट हो गया। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ का कहना है किसी सियाने ने भारत को कहा था कि अरबों डॉलर के असलहे से पाकिस्तान को आसानी से शिकस्त होगी। उसी सियाने ने कहा था कि भारत को पाकिस्तान पर हमला कर देना चाहिए। पाकिस्तान ने भारत और उसकी प्रॉक्सीज दोनों महाजों पर मुकाबला किया। नेशनल एक्शन प्लान के 14 निकात पर मुकम्मल अमल बहुत ज़रूरी है। गवर्नेंस के गैप्स को फौज, पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारे अपने खून से पूरा कर रहे हैं। अक़वाम आलम फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की कायदाना सलाहियतों की मोतरफ। आलमी जरीदे वाशिंगटन टाइम्स ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को मर्द आहन करार दे दिया। वाशिंगटन टाइम्स के मुताबिक फील्ड मार्शल जनूबी एशिया में सदर ट्रंप के नए स्ट्रेटेजिक पार्टनर बन सकते हैं। फील्ड मार्शल इंतहाई मजबूत आसाब के मालिक और सख्त फैसले लेने की भरपूर सलाहियत रखते हैं। अमेरिका में फील्ड मार्शल को जनूबी एशिया की सलामती के लिए बाअसर तरीन शख्सियत के तौर पर दिखाया जाता है। फील्ड मार्शल पेशावर, खामोश तबाह और नज़्मो ज़ब्त के पाबंद फौजी अफसर समझे जाते हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को खुद नुमाई और सियासत में दिलचस्पी नहीं। पाक भारत कशीदगी के दौरान फील्ड मार्शल की अवामी मकबूलियत में नुमाया इजाफा हुआ। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की खूबियां उन्हें सदर ट्रंप के लिए एक फितरी शराकतदार बनाती हैं। पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को नई बुलंदियों पर लेकर जा रहे हैं। चीन पाकिस्तान को अपना काबिल एतमाद इत्तेहादी तस्वर करता है। दोनों ममालिक के दरमियान तस्वीराती शराकतदारी मजबूत हो रही है। चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग जी की इस्लामाबाद में स्ट्रेटजिक मुज़ाकरात के बाद गुफ्तगू। कहा कि इंसदादी दहशतगर्दी के शोबे में तावन मज़ीद बढ़ाएंगे। इलाकाई अमन इस्तेहकाम हमारा मुश्तरका हदफ है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दौरा चीन के मुंतज़िर हैं। पाक चीन दोस्ती जिंदाबाद। इस मौके पर नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा CPEC फ़ेज़ 2 समेत 2 तरफ़ा ताउन को मज़ीद वुसअत देने के लिए पुरअज़्म हैं। चीन के साथ तिजारत को मज़ीद फ़रोग़ देने के ख़्वाह हैं। डायलॉग में CPEC समेत तमाम 2 तरफ़ा ताल्लुकात का जायज़ा लिया गया। दोनों ममालिक के दरमियान तमाम अहम मामलात पर इत्तेफ़ाक़ की राय है। पाकिस्तान के पहले वन विंडो बिजनेस सहूलत मरकज़ का क़याम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद में कारोबार सहूलत मरकज़ का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा कि बिजनेस सहूलत मरकज़ को दुनिया के लिए रोल मॉडल होना चाहिए। इस मरकज़ का दायरा कार पूरे मुल्क में बढ़ाया जाएगा। बिजनेस सहूलत मरकज़ में HR का शोबा इंतहाई अहम है। उम्मीद है कि नौजवान बिजनेस सहूलत मरकज़ को कामयाब बनाएंगे। वक्त की ज़रूरत है कि हम अपने कस्टमर्स को मुतमईन कर सकें। बदकिस्मती से बिजनेस सहूलत मरकज़ के क़याम में ताख़ीर हुई, मगर देर आए दुरुस्त आए। कराची में 2 दिन की बारिश ने सड़कों को तबाह कर दिया। कई शाहराहों पर अब भी पानी जमा, कहीं कीचड़ की शक्ल इख्तियार कर गया। हाल ही में तामीर होने वाले जहांगीर रोड पर गड्ढे पड़ गए। जहांगीर रोड पर गढ़ों से 3 हट्टी से गुरु मंदिर जाने वाले रोड पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। लियाकताबाद फिरदौस मार्केट सराफा बाजार के सामने कीचड़ जमा हो गया। PIB कॉलोनी की अंदरूनी गलियों में अब भी कई के फीट पानी जमा। सिंध हाई कोर्ट के मरकजी गेट MPA हॉस्टल के सामने रोड पर गड्ढे पड़ गए।
MP हॉस्टल के सामने रोड से बारिश का पानी भी ताहाल नहीं निकाला जा सका। कई अंडरपासेस से भी पानी की निकासी मुमकिन ना हो सकी। शहीद मिल्लत अंडर बाईपास तारिक रोड ट्रैफिक के लिए बंद है। शारा फैसल पर ड्रैग रोड अंडरपास में पानी जमा है। नाजमाबाद नंबर 1 और नाजमाबाद नंबर 2 पर अंडरपास ट्रैफिक के लिए बंद। सोहराब रोड अंडरपास से भी पानी ना निकाला जा सका। कराची में अबतर सूरत हाल पर आज भी तालीमी इदारे बंद। जिना अस्पताल मेडिकल यूनिवर्सिटी के पर्चे भी मुलतवी। शहर में करंट लगने और दीवारें गिरने के वाकयात में जाँ बहक अफराद की तादाद 19 हो गई। करंट लगने से 2 भाइयों के जाँ बहक होने का मुकदमा दर्ज। CEO के इलेक्ट्रिक समेत आला अफसरान नामजद। मुकदमे में गफलत की दफात शामिल। नॉर्थ नाजमाबाद में कटी पहाड़ी के मुकाम पर लैंडस्लाइडिंग, बड़े पत्थर सड़क पर आ गए। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट के मुताबिक कराची में आज भी बारिश का इम्कान है। कराची में बिजली का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। मंगल की बारिश के बाद शहर में बिजली का तवील ब्रेकडाउन। साइंटिस्ट सोसाइटी स्कीम 33 में 60 घंटे से बिजली गायब। PECHS ब्लॉक 6 में बिजली बंद हुए 48 घंटे गुजर गए। नॉर्थ नाजमाबाद ब्लॉक H में 48 घंटे से लाइट नहीं। गुलिस्तान जौहर, सऊदाबाद, गाजीकोट, खुदा की बस्ती में लोड शेडिंग। इब्राहिम हैदरी फेडरल बी एरिया केवाड़ी में भी बिजली बहाल ना हुई। बिजली ना होने से कराची में पानी का बहरान। दावेजी और हब जैसे बड़े पंपिंग स्टेशन पर बिजली का ब्रेकडाउन। बिजली के ब्रेकडाउन के बायस शहर में पानी की फराहमी शदीद मुतासिर। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक का कहना है कि 2100 फीडर्स में से 1950 फीडर से बिजली फराहमी जारी है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की जापान में मुलाकातें और मुख्तलिफ कंपनियों के दौरे। डेयरी मसनूआत तैयार करने वाली कंपनी के हेडक्वार्टर्स और प्लांट का दौरा। मिल्क इंडस्ट्री कंपनी के मुख्तलिफ शोबे देखे। जापानी कंपनी को पंजाब में डेयरी के शोबे में सरमायाकारी की दावत। बेकरी मसनूआत और गोश्त की मुकामी पैदावार के मंसूबों की पेशकश की। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि कंपनी के डेयरी में तजुर्बात को पंजाब में मॉडल बनाना चाहते हैं। पंजाब में डेयरी डेवलपमेंट और एडवांस प्रोटीन नेटवर्क कायम करने के लिए जापानी कंपनीज का खैर मकदम करेंगे। बलोचिस्तान हाई कोर्ट के हुक्म पर कोयटा में इंटरनेट बहाल होना शुरू। इंटरनेट बंदिश से मुतल्लिक अदालत में दरख्वास्त पर समाअत हुई। डायरेक्टर PTA ने अदालत को बताया कि मोबाइल इंटरनेट बहाली से मुतल्लिक अहकाम पर अमल दरामद किया जा रहा है। पशीन, दिलबदीन, तफ्तान और चमर में इंटरनेट बहाल कर दिया गया। चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट ने कहा, हमारे मोबाइल पर अभी तक इंटरनेट बहाल नहीं हुआ। इस पर डायरेक्टर PTA ने जवाब दिया कि सिस्टम की बहाली में कुछ वक्त लगता है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि 25 अगस्त तक मोबाइल इंटरनेट बहाल ना हुआ तो सेक्रेटरी PTA के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई होगी।